नेम इज मालिम शेर और जलन ड्रामे के मैं आपको अब तक 3 एंड ऐसे बता चुका हूं जिसके अंदर हमने निशा की बहुत टकाक इंसल्ट की है। यहां पे रिवेंज लिया है हमने निशा से, लेकिन एक ऐसा एंड भी है जिसको हम कह सकते हैं कि जलन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग। ये एंड काफी इंटरेस्टिंग और आज आपको सुनने का काफी मजा आएगा, स्पेशली अगर आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं और आप चाहते हैं कि यार कुछ अच्छा कुछ मीठा मीठा सा एंड इस ड्रामे का हो जाए और हमें मिल जाए एक बहुत ही अच्छा सबक। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। साथ में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड के अंदर एक इतनी फनी मिस्टेक मुझे देखने को मिली कि मतलब डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि ऑडियंस ये चीज नोट नहीं करेगी, जबकि ऑडियंस करती है। मैं पहले भी काफी दफा बता चुका हूं कि भाई आपकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वो समटाइम काफी बड़ी लग रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो कौन सी है मिस्टेक और कैसी रहेगी इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगर मिस्टेक जो मैंने आज की एपिसोड में नोट किया। आपने देखा एक सीन के अंदर अहमर बहुत ही ज्यादा याद कर रहा होता है मिशा को और उसके हाथ में होती है एक वॉच। अभी जो रिस्ट वॉच इसने हाथ में पकड़ रखी है इसको फ्लैशबैक में जाते दिखाया जाता है, जहां पर एग्जैक्टली वो सीन मिशा इसको ये वॉच देते हुए काफी अच्छी अच्छी बातें करती है और यहाँ पर वॉच को भी बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। गौर करें जरा इस वॉच के ऊपर कि ये कौन सी वॉच है जो इस टाइम अहमर को मिल रही है। अब ये वो वॉच है जो मिशा ने अहमर को दी थी, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो उस वॉच के साथ जो कि एक्चुअली में याद करके अहमर को पहनते हुए दिखाया जा रहा है, वो ये वाली वॉच है। अब आप इन दोनों वॉचेस को कंपेयर करो तो यहां पर स्ट्रैप कहां से कंटिन्यू हो रहा है आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि काफी ह्यूज डिफरेंस है यहां पर डायल में भी। दैट मींस कि ये दोनों अलग अलग वॉचेस थी जिनको काफी अच्छे से काफी आराम से स्क्रीन के ऊपर नोट किया जा सकता। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि यार आप लोग क्यों इस तरह की मिस्टेक्स करते हो, कि मतलब आपको क्या लगता है कि अगर हम इस तरह की गलतियां करेंगे तो ऑडियंस गौर नहीं करेगी कि भैया जरूरी नहीं है यहां पर मैं को खोज लगा के मिस्टेक्स नहीं निकाल रहा। मुझे अक्सर इनबॉक्स में लोग कहते हैं कि नुमान भाई ये देखें यहां पर ये मिस्टेक वहां पर वो मिस्टेक, तो मत किया करें। नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा कि असफंद ऑब्वियसली अपने बच्चे को लेके आना चाहता है। यहां पर मिशा तो चली गई, अब उसी की याद के अंदर अपने बच्चे को पालना चाहता है। यहां पर लगता है उसे ऐसा कि शायद यही एक तरीका है थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने का। तो वो जिस टाइम मिशा के घर जाएगा वहां पर बाप बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा। सबसे पहले तो वो ये कहेगा कि मैं बिल्कुल भी इस कातिल के हाथ अपनी बेटी के बच्चे को नहीं दे सकता, लेकिन मिशा की मां ये समझाएगी कि अब जो भी है यहां पर वो है उसका बाप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो हमें बच्चा दे देना चाहिए। अब असफन जब वहां से बच्चा लेके जैसे ही घर आएगा तो निशा के एक्सप्रेशंस आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। उसे काफी गुस्सा आएगा, वो इस पर टूट पड़ेगी, बोलेगी, चीखेगी, चलाएगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, किस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्यों लेके आ गए उसको, इतनी मुश्किल से तो मैंने मिशा को घर से बाहर निकाला, आप उसके बच्चे को लेके आ गए हो। लेकिन आगे से असवंत कहेगा कि मैं तुम्हारी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता, ये मेरा बच्चा है और अब ये इस घर में रहेगा। तो निशा को तो बहुत ही गुस्सा आएगा, उसे समझ नहीं आएगी कि उसे अब क्या करना चाहिए। जब गुस्से में आके घर की एक चीज तोड़ेगी तो किंजा फौरन से आके इसके ऊपर शाउट करेगी और कहेगी कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां पर तुम चीजों को तोड़ती फिर रही हो, ये मेरा घर है। तो आगे से निशा कहेगी ये मेरे हस्बैंड का घर है। अब किंजा से फाइट करके जब आएगी दोबारा गुस्से से असफंत के सामने उसी की बहन की शिकायत लगाने के लिए, तो फौरन से असफंत कहेगा चुप कर जाओ, मेरा बच्चा इस टाइम सो रहा है। और ये बात उसको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मजीद गुस्सा चढ़ा देगी। वो कहेगी क्या बच्चा, कौन सा बच्चा, भाड़ में जाए तुम्हारा बच्चा। जिसके बाद असफंत को गुस्सा आएगा और वो टका के यहाँ पर थप्पड़ लगाएगा। जो थप्पड़ इसको पड़ता है ना टीजर में भैया, इसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। अब भैया मसला ये है कि यहाँ पर निशा को थप्पड़ों की टेंशन नहीं है कि मतलब थप्पड़ इसको जितने मर्जी पड़ जाए, हर कैरेक्टर ने इसको तकरीबन थप्पड़ मारा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिचुएशन को किसी तरीके से कंट्रोल में करना चाहती है। वो चाहती है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसने शादी की असफंत के साथ वो प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना जाए। उसका जो पहला स्टेप है वो ये कि उसने किंजा को किसी तरीके से इस घर से बाहर निकालना। अब अपना गुस्सा उतारने के लिए और किंजा को घर से बाहर निकालने के लिए उसके साथ करेगी फाइट। उसे कहेगी कि आपको क्या ऐसी तकलीफ होती है कि आप आए दिन पाकिस्तान आ जाती हैं और यहाँ पर हमारा जीना हराम कर देती हैं, क्यों नहीं आपका दिल लगता अपने बच्चों में, अपने शौहर के साथ, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही
ज़्यादा गुस्सा करेगी। यहाँ पर ये किंजा की बाजू पकड़ के उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी कि शायद इसके ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ा जाए तो फिर ये इस घर को छोड़ के जाए। लेकिन अब घर के मालिक के ऊपर कैसे रौब झाड़ सकती है। किंजा रखेगी इसे तका के एक थप्पड़, जिसके बाद ये समझेगी कि असल रियलिटी क्या है। यहाँ पर ये सोचेगी कि आखिर चल क्या रहा है, काफी होगी परेशान। असवंत भी इसकी बातों से होगा काफी परेशान। उसे समझ नहीं आएगी कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है, इसको प्रॉब्लम किससे है, मेरे बच्चे से है, मेरी आपी से है या मेरी दौलत के जाने से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा फिलहाल, लेकिन किंजा आपी उसको समझाएगी कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारी दौलत के पीछे मरती है। लेकिन असवंत अभी भी नहीं मानेगा। उसे ऐसा लगेगा कि शायद ये बच्चे की वजह से परेशान है, बच्चा इस टाइम मेरे पास है, अगर बच्चा यहाँ से चला जाए तो ऑब्वियसली सारे मामलात हो जाएंगे ठीक। लेकिन किंजा की चूंकि इसने काफ़ी इंसल्ट कर दी और किंजा ये बात जानती है कि ये दौलत की भूखी है, तो वो ये चाहती है कि अपना हिस्सा कर ले अलग। यहाँ पर वो हो सकता है कि कह दे असवंत को कि तुम संभाल लो पूरा का पूरा बिजनेस, मैं घर को सेल कर रही हूँ, कि मतलब घर ये रख ले और पूरा का पूरा बिजनेस असवंत को दे दे। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अहमर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएगा और आपने देख लिया आज की एपिसोड के अंदर उसके दोस्त को मैंने कहा था कि या मर जाएगा या कोई भी ऐसा सीन बना के उसका बिजनेस अहमर के नाम कर दी जाएगा। और अहमर अब डेफिनेटली काफ़ी अमीर हो गया और अहमर ने भी अगर बदला लेना है, उसको भी पता है कि ये दौलत की भूखी है और अगर इसकी दौलत को मैंने खरीद लिया तो ये कहाँ जाएगी। उसका भी निशाना किसी तरीके से निशा को जलाने के ऊपर है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इस घर को खरीद लेगा। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अहमर इस घर को खरीदे तो ही कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब अहमर ने घर को खरीद लिया। यहाँ पर हो सकता है कि आगे जाके असवंत निशा को लेके कहीं सेपरेट किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर अपने बच्चे को जब साथ रखेगा तो निशा को तो तकलीफ पहले नंबर पे इस बात की घर क्यों बिका और दूसरे नंबर पे बच्चा अभी तक है, यहाँ पर फाइट रहेगी कंटिन्यू। तो असवंत हो सकता है कि अपनी बहन को ये कहे कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे की परवरिश करो, या ये भी हो सकता है कि बहन ही कह दे कि तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे बच्चे की वजह से ये तुमसे लड़ रही है तो लाओ दे दो मुझे बच्चा, मैं इसको संभाल लेती हूँ, मैं इसको पाल लेती हूँ, लेकिन याद रखना ये लड़की सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहती है। तो हो सकता है कि आगे जाके इस बच्चे को दे दिया जाए किंजा आपी को, जो लेके चली जाए बाहर, और उसके बाद भी निशा लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी, ये कहेगी कि उस घर को खरीदो जिस घर को अहमर ने खरीद लिया है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, लेकिन असवंत इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। अब तो मेरी यहाँ पर बहन भी चलेगी, चला गया वो बच्चा भी, तो इसका मतलब है कि जो मैंने सबसे पहली बात की थी कि ये लड़की मेरी दौलत चाहती है, ना कि इसे मुझसे है प्यार, तो वो इसके साथ करेगा भैया बार बार फाइट। और मज़े की बात यह है कि अब इसको नज़र आ गया कि सारी दौलत चली गई है इस टाइम अहमर के पास, वो घर इस टाइम अहमर के पास है, तो इसका अगला टारगेट अहमर होगा। अहमर से मिलने की कोशिश, उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश करेगी, तो ऑब्वियसली रीच की तरफ से भी पड़ जाएगा इसको थप्पड़। कहानी के अंदर काफ़ी ट्विस्ट आएगा तब जब इसको आगे जाके हो सकता है असवंत की तरफ से डिवोर्स मिल जाए, जब असवंत को ये बात पता चलेगी कि अब ये अहमर के पीछे भाग रही है, या ये भी हो सकता है कि ये खुद डिवोर्स ले ले और असवंत को अकेला छोड़ दे सिर्फ इस वजह से कि अब इसके पास वो घर नहीं है। तब असवंत को इस बात का एहसास होगा कि हाँ, आपा ठीक कहती थी, यहाँ पर कहती थी ठीक मीनू भी, मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हूँ। अब अहमर के पीछे जितना मर्जी भाग ले, अहमर तो हाथ आने वाला नहीं, ना ही आएगा हाथ इसके घर, तो ऑब्वियसली भड़केगी इधर उधर और जाएगी अपने घर, वहाँ पर जाके माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी अपने पेरेंट्स से। लेकिन जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि पेरेंट्स ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं और, जिसके बाद घर भी नहीं ढूंढ पाएगी, असफन से भी अलग थलग हो गई और यहाँ पर अहमर भी मुँह नहीं लगा रहा। तो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद बड़े बुरे तरीके से किसी दरबार में जाते हुए, मांगते हुए, भिखारी बनते हुए हो सकता है कि आपको दिखाया जाए, लेकिन कहानी का एंड आपको इंटरेस्टिंग वे में, खूबसूरत वे में, हैप्पी एंडिंग आपको शायद इस तरह से दिखाया जा सकता है कि उस दरबार के अंदर इसको कोई फ़कीर ये बात कहे कि तुम एक अच्छे घराने की लगती हो, मुझे लगता है कि तुमने अपने आप के साथ अपनी अना की वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया है, जिसको भी तुमने तकलीफ़ पहुंचाई है उससे अगर तुम माफ़ी मांग लो तो हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से सुकून आ जाए। तो निशा की जो अक्कड़ होगी वो 3-4 दिन दरबार के अंदर रहने के बाद टूट जाएगी और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा
कि उसने किसी का घर खराब करने की कोशिश की, उसने अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बहन इस दुनिया से चलेगी तो रहा उसके पास भी कुछ नहीं, तो वो जाएगी कब्रिस्तान में, ढूंढेगी अपनी बहन की कब्र, और जहां पर उसे अपनी बहन की कब्र नजर आएगी वहां पर वो माफ़ी मांगेगी। बल्कि एक दिन नहीं, रोज़ वहां पर माफ़ी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, उससे कहेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि इसे क्या करना। और फिर अचानक से आपको दिखाया जा सकता है कि कहानी की लास्ट एपिसोड के अंदर बाप को भी दिखाया जाए कब्रिस्तान में आते हुए, जहां पर वो देखेगा निशा को, तो हो जाएगा हैरान कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, अपनी बहन की कब्र पे आके आज क्यों माफ़ियाँ मांग रही है। तो हो सकता है कि उसे पता चला हो इस बात का कि इसने वो सब कुछ फेस कर लिया जिसका इंजाम एक दिन इसको मिलना था। निशा अपने बाप को देख के माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी, लेकिन बाप के माइंड में फ़ौरन से वो बात आएगी जो आपने आज की एपिसोड में देखी कि अल्लाह बेशक इसको माफ़ कर दे, लेकिन मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। बाप इसको खरी खरी सुना के निकलेगा वहाँ से, कहेगा कि मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अभी वो कब्रिस्तान से बाहर आएगा ही, तो साथ ही आपको एक ऐसा फ्लैशबैक दिखाया जा सकता है जहां पर मीनू आएगी अपने बाप के फ्लैशबैक के अंदर, और यहां पर बाप को ये समझाएगी कि बाबा जी आपने हर मामले में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने हमेशा आपको ये कहा कि मेरी छोटी बहन का भी आप ख्याल रखें, उसे प्यार दें, मैं चाहती हूँ कि आप उसे दिल से माफ़ कर दें, उससे गलती हो गई है, वो रोज़ आती है मुझसे माफ़ी मांगने। तो जब बाप को ये फ्लैशबैक दिखाया जाएगा और उसके बाद बाप को दोबारा से कब्रिस्तान में एंटर होते हुए दिखाया जाएगा, तो निशा एकदम से देख के भागेगी, बाप को गले लगाएगी, बहुत ही ज़्यादा रोएगी, जिसके बाद आपको ये दिखाया जा सकता है एक हैप्पी एंडिंग की सूरत में कि भैया निशा को बाप घर लेके आ जाए। अब यहाँ पर हमने निशा को ना थोड़ा सा आप कह लो कि एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रखा है कि यार चलो ठीक है, अगर इस स्टोरी का हमने एक अच्छा एंड, एक खूबसूरत एंड और एक ऐसा एंड जिससे आपको काफ़ी बड़ा सबक मिले, तो इस तरह से आपको पोर्ट्रे करके दिखाया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग हैप्पी एंडिंग ये हो सकती है, लेकिन आई नो कि आप हैप्पी एंडिंग बिल्कुल नहीं चाहते, आप चाहते हो कि निशा को उसकी सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन अगर बात की जाए हैप्पी एंडिंग की तो क्या हो सकती है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।